Hello friends, welcome back to my channel Modern Day Homeopathy with Dr. Ekta. I hope you are doing good, you are enjoying my videos. कुछ भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और हम अपना ये जर्नी जारी रखेंगे। और आज हम बात करेंगे कीनोट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेडिसिन विच इज़ ब्रायोनिया। सो टुडे लेट्स अंडरस्टैंड क्लिनिकल फीचर या क्लिनिकल ट्रिक्स टिप्स ऑफ मेडिसिन ब्रायोनिया। तो ब्रायोनिया का नाम सुनते ही हमें पहले क्या ध्यान आता है? बहुत ड्राई है, ठीक है, ड्राई, एवरीवेयर इट इज ड्राइनेस। यस, सो अगर हम स्टार्ट करेंगे पहले माइंड से, तो ब्रायोनिया का जो माइंड है, जो पेशेंट होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, द पेशेंट वुड बी वेरी मच ड्राई इन देयर इमोशंस, दे वुड बी ड्राइनेस ऑफ इमोशंस। अब ड्राइनेस ऑफ इमोशंस कैसे होंगे कि पेशेंट में इमोशन तो होगा बट द पेशेंट वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस, पेशेंट विल नॉट एक्सप्रेस। So this is dryness of emotion when the patient or the person is unable to express their emotion is dryness। हम बोलते हैं ना बहुत बोरिंग इंसान है यार, बहुत फीका फीका सा रहता है, कोई इमोशन ही नहीं है इसके पास। तो so this is how the patient relative might address। The next it could be the patient does not like to talk to, मतलब जहाँ वो पड़ा है, जहाँ वो बैठा है वैसे का वैसा ही वो बैठा रहेगा या वैसे का वैसे ही वो लाई डाउन करे रहेगा घंटों तक बिना कोई बात किए। सो दैट इज ड्राइनेस ऑफ इमोशंस एंड एज वेल एज डज नॉट लाइक टू टॉक टू। मतलब ये बहुत स्पेसिफिक सिम्टम है क्योंकि ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स तो है, वो हमें पता है, बट माइंड में जब हम रिलेट करेंगे कंफर्म करने के लिए कि ये ब्रायोनिया ही है, तो ड्राइनेस ऑफ इमोशन इस तरह से बाहर आएगा कि पेशेंट रिलेटिव बताएंगे कि इतना फीका आदमी है या इतनी फीकी औरत है, क्या बताऊं मैं आपको, जहाँ बैठा है वहाँ घंटों तक बैठा ही रहता है, ना किसी से बात करना ना कुछ, बस चुपचाप अपने में 2-2 3-3 महीने बीत जाते हैं तो बात ही नहीं करता है। जहाँ लेटा है बस वहीं का वहीं, जहाँ बैठा वहीं का वहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इसको तो कोई बात करने में, कुछ अपना एक्सप्रेस करने में। So this is how the patient relatives will tell. Lot of confusion also in mind, like patient बहुत confused है कि क्या करना चाहिए उसे, क्या नहीं करना चाहिए। इस वजह से भी मे बी द पेशेंट डज नॉट लाइक टू टॉक टू पीपल, ताकि उसकी confusion सामने ना आ जाए लोगों के। No imagination at all. You understand? Like patient cannot imagine patient cannot imagine things कि अभी ये है, नेक्स्ट क्या करना है, क्या होने वाला है, उसको क्या पसंद है क्या नहीं। द पेशेंट विल नॉट इमेजिन एनीथिंग। लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन माइंड विद नो इमेजिनेशन, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा पेशेंट कि कैसे कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, पेशेंट कैन नॉट थिंक ऑफ इट because there is dryness of everything, dryness of the thoughts, dryness of imagination, dryness of receiving inputs from people, there's a lot of confusion। क्योंकि जब आप एक्सप्रेस नहीं करोगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, या जब तक आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करोगे, तो you will not try to, you will never get the solution for your problem as well। Always fear of poverty, patient always fears poverty कि अरे मेरा काम तो सेट हो गया बट अगर वो नहीं चला तो, अगर वो बंद हो गया तो, या मेरे को जॉब तो मिल गया बट अगर मैं लेट गया जॉब पे तो मेरा जॉब चले जाएगा, या मेरी सैलरी कट गई तो मैं कैसे करूँगा। नो, सो देयर इज ऑलवेज अ फियर और अ लैक ऑफ मनी, द फियर ऑफ बीइंग पोवर्टी, क्योंकि उसको वो डर पोवर्टी का इसलिए है क्योंकि उसको पता है कि जो है उसके पास अब यही है, इसके आगे वो कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि द पेशेंट कैन नॉट इमेजिन अदर थिंग्स, द पेशेंट कैन नॉट एक्सप्रेस हिज विल्स और हिज वेज टू अर्न मनी। पेशेंट क्योंकि कुछ और सोच ही नहीं सकता है अपनी लाइफ में कि अगर ठीक है ये चीज़ नहीं तो और क्या, इसलिए द पेशेंट इज़ वेरी मच फियरफुल फॉर बीइंग इन द जॉब, द पेशेंट इज़ वेरी मच फियरफुल ऑफ डूइंग समथिंग एल्स, इसलिए वो बहुत डर के रहते हैं, अपने वो जॉब के लिए बहुत वरीड रहते हैं हमेशा। अपने बिजनेस अगर कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत वरीड रहते हैं कि अभी तो काम सेट हो गया, अभी तो चल रहा है, बट अगर नहीं बढ़ा तो आगे, और अगर कहीं नहीं चला तो आगे। दिस इज हाउ द पेशेंट इज गोना टेल। बिजनेस सेट तो हो गया, ठीक है, किसी ने चलो कैसे भी करके बिजनेस सेट कर दिया, अब उसको दूसरा क्या टेंशन होगा कि अब मैं इसको चलाऊं कैसे। सो बिजनेस चलाने के लिए यू शुड हैव सम इमेजिनेशन, यू नो, यू शुड हैव सम थॉट्स,
यू शुड हैव सम इंटरेक्शन विद द पीपल कि माल बेचना है, माल लेना है, पैसे का कैसे ट्रांजेक्शन्स करने हैं. सो यू नीड टू कम्युनिकेट विद पीपल, यू नीड टू टॉक, यू नीड टू फॉर्म अ कम्युनिटी फॉर योर सेल्फ. पर ये पेशेंट, ब्रायनिया पेशेंट को तो बात करना ही नहीं पसंद है, उसके पास कोई इमेजिनेशन ही नहीं है, उसको लोग ही नहीं पसंद है कुछ करने के लिए. सो हाउ ही इज गोइंग टू सर्वाइव इन दैट बिजनेस, हाउ ही और शी इज गोइंग टू कंप्लीट दैट बिजनेस वर्क, वो उसको अब टेंशन हो जाता है फिर कि सेट तो हो गया, मैं इसको चलाऊंगा कैसे, करना क्या है इसके आगे. यू नो, दिस इज व्हाट दे थिंक. मतलब इतना उन लोग में लैक ऑफ इमेजिनेशन है, इतना उन लोगों में ड्राइनेस है कि उनको ये भी नहीं पता चलता है कि मैं अपने बिजनेस को आगे चलाऊं कैसे अब सेट होने के बाद. यू नो, सो दिस इज हाउ द ड्राइनेस इज रिप्रेजेंट एट द माइंड लेवल ऑल्सो. हमेशा देखो तो ये पेशेंट बिजनेस की बातें करेंगे, अपनी जॉब की बातें करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो अपने आप को एक तरीके से एक कंफर्मेशन लोगों से चाहते हैं कि जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है. वो खुद नहीं बताएंगे कुछ भी, खुद पूछेंगे भी नहीं, बस बताते रहेंगे कि ये काम ऐसा होता है, वो वैसा होता है, ये ऐसा होता है, मेरे को जाना है, मुझे करना है, ये ऐसा हो जाएगा, नहीं तो वैसा हो जाएगा. बस सिर्फ सुपरफिशियल मॉनेटरी टॉक्स दे डू. दे विल नॉट हैव एनी आइडियाज ऑफ what to do in future with the business, how to go about it. और अगर हम इसी कंडीशन में बच्चे को देखें, if you talk about Brownia baby, the Brownia baby will also have lot of confusion in mind with very less interaction with people. और वो लोग डिमांड करेंगे एक टॉय को, बहुत जिद करेंगे, एक टॉय डिमांड करेंगे, एंड इफ यू गिव द टॉय, immediately the Brownia child will throw away the toy that he or she does not want it. This is how a confusion in mind is seen in Brownia. This is how you understand there is a lot of confusion कि अभी तो चाहिए था, आपने इसे फेंक भी दिया. There is a dryness of emotion क्योंकि वो उसको समझ नहीं आ रहा है उसे क्या करना है. No imagination at all here. So this is how a Brownia child will react. अगर हम बात करें कि sphere of action Brownia का क्या है, तो it is synovial membrane or the mucous membrane which is very much dry. The patient is hot 3+ and thirsty 3+. If you talk about stool, the stool is usually constipation from acute complaints. If the patient has got any acute complaint, उस टाइम पे ही उसको सिर्फ constipation होगा, और समर में डायरिया हो सकता है उसे. And if you talk about ailments, the ailments can be from dry hot weather. It can be from ice cream, cold drinks. It can be high cold weather also. It can be from when the days are hot and the nights are cold. And movement, if the ailments have come, so how they feel better, how it is aggravated from the moment the patient is aggravated with any complaints of. ठीक है, the dry hot weather, dry cold weather, when the days are hot and the night is cold, if you have ice cream, cold drink, ice cold, anything cold, उस टाइम पे इफ यू गेट द एक्यूट कंप्लेंट, तो एग्रावेट कब होगा? विद द मूवमेंट. द मोमेंट यू मूव योर बॉडी पार्ट और यू मूव, द कंप्लेंट्स ऑफ एग्रावेट्स बढ़ जाती है वो. ठीक है, और उसको बेटर कब लगेगा? प्रेशर देने से, रेस्ट करने से, और लाइंग ऑन द पेनफुल और द अफेक्टेड साइड द पेशेंट माइट फील बेटर. दे कैन बी सीवियर मेस्टाइटिस, मतलब ब्रेस्ट में बहुत सीवियर स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन हो सकता है. ड्यूरिंग मूवमेंट द पेशेंट हैज टू होल्ड द चेस्ट, द ब्रेस्ट व्हाइल मूविंग. इट इज सिवियरली कॉजिंग पेन. इट कैन बी मिल्क फीवर पेशेंट माइट गेट. हिस्ट्री में कोई भी कंप्लेंट हो सकता है. रिस्पेक्ट उसका जो मेन क्राइटेरिया दैट इज द ड्राइनेस ऑफ द सीजन, ड्राइनेस ऑफ द वेदर. इन दैट सीजन इफ द पेशेंट इज हैविंग एनी कंप्लेंट और उस टाइम पे उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, रेस्ट से उसको या प्रेशर से उसको अच्छा लग रहा है, मूवमेंट से एग्रावेट हो रहा है, देन इट इज ब्रायोनिया. ड्राई वाइट कोटेड टंग. This is how you can now identify bryonia patient very easily in the clinic with the 5 tips. ठीक है, इमोशन एक्सप्रेस नहीं करेगा, बहुत सारा कंफ्यूजन होगा उसको. देन देर इज ड्राई हॉट वेदर, ड्राई कोल्ड वेदर, डेज आर हॉट, नाइट इज कोल्ड. उसमें अगर उसको कुछ भी कंप्लेंट आ रहा है तब, और कंप्लेंट बढ़ रहा है उसके मूवमेंट से, उसको कम हो रहा है रेस्ट से, प्रेशर से, और उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया है एक्यूट कंप्लेंट के टाइम पे, देन इट इज डेफिनेटली ब्रायोनिया. विद लॉट ऑफ ड्राइनेस ऑफ द कंप्लेंट्स. यू नो दिस
lot of dryness of the complaints as well. So then you can easily prescribe Bryonia. So I hope कि आपको Bryonia आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो गया है क्लिनिक में. यू कैन क्विकली पिक अप Bryonia केस इफ यू हैव एंड देन यू कैन प्रिस्क्राइब इट एंड विद द वंडरफुल रिजल्ट्स. सो आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है. और पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को फॉर मोर लर्निंग एंड अपडेट्स. एनी क्वेरीज यू कैन कीप मी कमेंटिंग मी. यू कैन ask me your queries in the comment section. I'll definitely try to help you out and reach you out soon. Thank you.